अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस के बारे में, और इसके साथ साथ कुछ रिकैप भी करेंगे पिछले हफ्ते की जो एनालिसिस की थी, क्या वो इस हफ्ते प्ले आउट की है जिस तरह हमने कहा था या नहीं। काफ़ी वॉलेटाइल पिछला हफ्ता गुजरा है, और इसी वॉलेटिलिटी को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्यों आखिर ये वॉलेटिलिटी अभी आ रही है और ये टाइम पीरियड क्यों थोड़ा सा क्रूशल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो अभी हमारे सामने बिटकॉइन का डेली चार्ट ओपन है। तो जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की थी, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको बिटकॉइन ने रिजेक्ट किया और इसको सरपास नहीं कर पाई प्राइस अराउंड 48,000। वहाँ से नीचे आके इस सपोर्ट लेवल पे भी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन येट अगेन ये रिजेक्ट हुई। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके वापस बिटकॉइन की प्राइस इसको टेस्ट कर रही है, और ये करंटली अभी प्राइस है 42,000 के करीब। तो जैसे कि पिछले हफ्ते हमने कहा था कि अगर प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आती है तो ये डेफिनेटली एक ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन हो सकता है काफ़ी बड़ा, जो कि हमने अप्रॉक्सीमेटली एक लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था वो 37,000 के करीब था, जो कि इस सपोर्ट लेवल के करीब आता है। और हमने ये सपोर्ट लेवल क्यों चूज़ किया था? क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन का बुल मार्केट सपोर्ट बैंड लाई कर रहा है, और जैसे कि हमने माजी से दिखाया था कि पास्ट में भी ये प्राइस और ये इंडिकेटर जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की तरह ये एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड देन अ सपोर्ट एंड अ ब्रेकआउट, इस तरह। तो हम यही देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट मैं देख रहा हूँ और जो मैं अपने वॉच लिस्ट पे रख रहा हूँ वो इस सपोर्ट लेवल के करीब है। ऑब्वियसली जिस तरह टाइम बढ़ता जाएगा उस तरह ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो है ये भी इस तरह इंक्रीज़ होता जाएगा टाइम के साथ साथ। लेकिन हम वही देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आखिर बिटकॉइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, या फिर हमें इनवैलिडेट करके ऑल टुगेदर ये ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन इस तरह चले जाता है। फ़िलहाल जो जिस चीज़ को मैं फ़ोकस करूँगा वो ये है कि अभी सैटरडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, और इस वीकली क्लोज़ को हमें क्लोजली वॉच करना है। क्या ये वीकली क्लोज़ इस लेवल से ऊपर देता है या ये वीकली क्लोज़ इस लेवल के नीचे आता है? मतलब कि जिस तरह अभी प्राइस इसके एग्जैक्ट मिडल में है, अगर ये इस तरह आती है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इवेंचुअली ऊपर की तरफ जाती है, या फिर ये यहाँ से रिजेक्ट होती है और यहाँ पे टेस्ट करके ये नीचे की तरफ इस तरह आती है। ये दोनों सिनेरियोस प्ले आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी कांट रियली टेल एग्जैक्टली कि क्या होने जा रहा है, लेकिन इस वीकली क्लोज पे डिपेंड करता है। जिस तरह पिछले हफ्ते ये हुआ था कि वीकली क्लोज जो था वो इस पॉइंट के नीचे हुआ था, एंड दैट इज़ वाई वी सॉ ए ह्यूज ब्रेक डाउन जो कि काफ़ी वॉलेटाइल था। थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हुआ मंडे और ट्यूसडे को जिस पे ये मूव हुई थी, और उसके बाद फिर ये स्लाइट रिकवरी जो है बिटकॉइन ने कर ली है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंटरेस्टिंग एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है आजकल, और उसको मैं क्लोजली वॉच भी कर रहा हूँ, जो कि फेडरल रिज़र्व का जो इंटरेस्ट रेट है। आपको जैसे नॉलेज में होगा कि फ़ेडरल रेट का इंटरेस्ट रेट अभी एक्सपेक्टेड है कि कुछ महीनों में, या तो मार्च में या तो मई में डिसाइड होगा कि वापस इंटरेस्ट रेट्स को ड्रॉप करने की डिसीजन होगी बेसिकली। और अगर हम लास्ट टाइम देखें, ये जो ऑरेंज कलर की आपको लाइन दिख रही है ये फेडरल रिज़र्व के प्रीवियस इंटरेस्ट रेट हाइक थी, जो कि बेसिकली 2018 के दिसंबर में मैक्स आउट हुई थी, और फिर इवेंचुअली 2019 में जो है ये नीचे जाना शुरू हुई है। और अगर हम बिटकॉइन और इस चार्ट को, इंटरेस्ट रेट के चार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमें यही दिखता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट की पीक एंड हो रही थी, बिटकॉइन ने अपना लोकल टॉप हिट किया था अराउंड 14,000 के करीब।
दिस इज़ बैक इन 2019। एंड जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हुए हैं, बिटकॉइन भी नीचे आना शुरू हुआ था, और इसकी मैसिव करेक्शन जो 2019 की रन के बाद 2019 में जो इसने करेक्शन ली है वो इस इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की वजह से ही हुई थी। हम करंटली जैसे कि देख रहे हैं कि अभी भी इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रही है, ठीक है, एंड पोटेंशियली दिस इज़ द मैक्सिमम इट विल गो। इससे ज़्यादा हाइक नहीं होगी और रेट कट की ही बात हो रही है फेडरल रिज़र्व में। तो अगर हम स्पेकुलेट करें थोड़ा सा कि यहाँ पे ऐसे आके और इंटरेस्ट रेट ऐसे आना शुरू होता है इवेंचुअली, ठीक है, तो बिटकॉइन की प्राइस के साथ क्या हो सकता है? आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? मार्केट में ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है कि भाई फेडरल रिज़र्व जब अपना इंटरेस्ट रेट कम करती है, दैट मीन्स मनी जो है वो एक इजी एसेट बन जाता है, मतलब कि पैसा आसानी से आता है, आप लोन आसानी से ले सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब लो होंगे तो लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे कि वो लोन्स बैंक से हासिल करें। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, यूजुअली माजी में यही हमने देखा है कि यूजुअली शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे जाती है एसेट्स की, स्टॉक मार्केट की भी और बिटकॉइन की भी, ठीक है। और प्राइस जब नीचे जाएगी तो ये करेक्शन फॉलो होगी, ऑब्वियसली करेक्शन के साथ फिर जो फाइनल ब्रेकअप आएगा वो हमारी फाइनल बुल मार्केट होगी, होपफुली अराउंड एंड ऑफ 2024 और बिगिनिंग ऑफ 2025। हाविंग भी आ रही है, तो हाविंग के साथ साथ जो है बिटकॉइन का एक बुलिश फेज़ जो होगा, बुलिश साइकिल जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो आज की कुछ स्पेकुलेशन इस तरह रहेगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।